मनी प्लांट के पत्तों को सूखने से कैसे बचा सकते हैं और किस तरीके से 2 बूंद इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप मनी प्लांट की ग्रोथ डबल ट्रिपल कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। यदि मनी प्लांट की पत्तियां इस तरीके से येलोइश हो रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं और पत्तियां बिल्कुल बेजान सी दिख रही हैं, तो अपने घर में ही रखी हुई एक चीज़ को आप इस्तेमाल करके अपने मनी प्लांट के पौधे को चमकदार बना सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं मेरे मनी प्लांट की पत्ती कितनी ही बड़ी और चमकदार है। तो मनी प्लांट के पत्ते यदि छोटे छोटे निकल करके आ रहे हैं, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दियों में अपने मनी प्लांट को सूखने से बचा सकते हैं। मनी प्लांट को यदि आप रीपॉट करना चाहते हैं या फिर कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी नवंबर के मंथ में कर सकते हैं, लेकिन जब सर्दियां बढ़ जाएंगी, यानी उत्तर भारत में जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है उस समय में रीपॉटिंग करने से या कटिंग लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर रूट्स में नहीं मिल पाता है और पौधा जब एक बार सॉइल से अलग होता है तो फिर सॉइल में मॉइस्चर नहीं मिलने के कारण रूट्स का एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। तो यदि आप चाहें तो दोबारा फैब से लेकर के रेनी सीजन तक लगातार आप कटिंग लगा सकते हैं या रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मनी प्लांट के पत्तों को चमकदार बनाने के लिए जो पहली टिप है जो आपको ध्यान देना है, आपके घर में नारियल का तेल होगा। नारियल का तेल तो करीब करीब सभी के घरों में होता है। 1 चम्मच नारियल का तेल आपको 1 लीटर पानी में डालना है और पत्तों पर स्प्रे कर देना है। इसके 3-4 फायदे लगातार आप ले सकते हैं। एक तो पत्तियां बड़ी बड़ी चमकदार होंगी और दूसरी, पत्तों को येलो होने से भी ये चीज़ बचाती है, क्योंकि नारियल के तेल में एक प्रकार का लॉरिक एसिड होता है जो आपके मनी प्लांट के पत्तों को ग्रीन करने में मदद करता है और चमकदार बनाता है। तो इसका इस्तेमाल आपको महीने में एक बार करना है, पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है ये चाय पत्ती, जिसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा है। आपके घर में चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे आप अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए। अदरक यदि है भी कुछ कण रह जाते हैं अदरक के तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, और इसे धोइए, सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप सर्दियों में इसका इस्तेमाल चाहें तो ड्राई कर सकते हैं, लिक्विड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी जब भी वाटरिंग करनी है लिक्विड का इस्तेमाल करें। 1 गिलास में मैंने 2 चम्मच डाला है, ये 2 गमले में बहुत आसानी से जाएगा। और ये जो चाय पत्ती है ये इस जगह पे फ्रेश ले सकते हैं, 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूज टी लीफ को आप ऐसे यूज़ कर लीजिए, फेंकने से बेहतर है। एक अच्छा डीआईवाई हो जाता है, प्लस इसमें गुण भी बहुत पाए जाते हैं, जिससे कि आप ये देखेंगे मिट्टी जब नेचुरली एसिडिक हो जाती है तो मनी प्लांट को एग्जैक्टली जितना पीएच चाहिए वो आपके सॉइल को मिल जाता है और मनी प्लांट घना रहता है। जैसा आप मेरा मनी प्लांट देख रहे हैं, बहुत सालों से इसमें लगा हुआ है। जो पुराने व्यूअर हैं उन्होंने देखा होगा, ये ग्रीन वाला कंटेनर तो करीब 2-3 साल पुराना है। अगली जो चीज़ है, जो यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं या सब कुछ करते हुए कुछ केमिकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ये प्लांट बूस्ट का इस्तेमाल कीजिए। पूरे साल इस्तेमाल करना है, मंथ में एक बार। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो लोग लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, वो मुझे टेक्स्ट करेंगे, डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। इसकी 2 से 3 बूंद आपको डालनी है और ये मंथ में एक बार इस्तेमाल करना है। पानी में घोल कर दे सकते हैं, डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। ये उन पौधों के लिए है कि सारे उपाय कर लिए और फिर भी आपका पौधा बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ सा रहता है, पत्तियां झुकी हुई सी रहती हैं, न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। निश्चित तौर पर मैंने देखा है इसका रिज़ल्ट बेहतर है और 1-2 बूंद इस्तेमाल करने में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करके देखिए। प्लांट ग्रोथ बूस्टर के नाम से ये आपको मिलेगा। और यदि इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। देखिए, ये कटिंग मैंने लगाई है 10 से 15 दिन पहले, लेकिन इसकी पत्तियां झुकी हुई ही रह रही हैं। और आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कटिंग लगा तो लिया है लेकिन कटिंग ग्रो ही नहीं हो रही है। तो उसके जड़ों के पास 3 बूंद ये चीज़ डाल दीजिए और फिर देखिए रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलेगा, और 1 मंथ के बाद आपको रिपीट करना है। इसके साथ ही चावल का पानी, जो कि मैं अक्सर बताती हूँ, जब घर में राइस हम बनाते हैं और उसे कुक करने के पहले वॉश करते हैं, उस पानी को स्टोर कीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए स्प्रे के तौर पर और जड़ों में। ये जो जितनी भी 3-4 चीज़ें बताई हैं, सबका इस्तेमाल एक साथ नहीं करना है। एटलीस्ट 7 डेज़ का गैप तो आप ज़रूर मेंटेन कीजिए और सॉइल को सूखने दीजिए सर्दियों में। जहाँ तक वाटरिंग की बात है, आप सॉइल जब
सूख जाए, बिल्कुल सूख जाए, तभी पानी दीजिए, क्योंकि ओवर वाटर से मनी प्लांट खराब हो जाता है। सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, लेकिन जैसे ही मार्च के बाद धूप थोड़ी सी तेज हो जाती है, आप इसे सेमी शेड में शिफ्ट कर दीजिए। पिंचिंग करने का टाइम नहीं है। पिंचिंग कटिंग आपको विंटर्स में नहीं करना चाहिए। कई लोग सहमत होंगे इस बात से, कई लोग नहीं होंगे, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है पिंचिंग करने के बाद ऊपर से स्टेम काली पड़ने लगती है सर्दियों में, लेकिन फैब में जब हम पिंचिंग करते हैं बहुत जल्दी बेहतर रिजल्ट ले पाते हैं। ये ब्राज़ीलियन मनी प्लांट है। मैंने करीब करीब 5 से 6 तरीके के मनी प्लांट अभी आपको दिखा दिए। सभी के साथ ये मार्बल पोथोस है, सभी के साथ ऐसे इस्तेमाल करना है। अब ये है कॉफ़ी। यदि आप चाय पत्ती नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं या ऑल्टरनेट करके यूज़ करना चाहते हैं, कभी चाय पत्ती कभी कॉफ़ी, तो आधा चम्मच कॉफ़ी आपके 4 गमले में बहुत आसानी से जाएगा। इसको पानी में घोलिए और फिर आप गमले में डाल दीजिए। इससे बेहतर रिजल्ट आप ले पाएंगे, क्योंकि सॉइल जो है नेचुरली भुरभुरी हो जाएगी और सॉइल में जो वर्मीज़ हैं उन्हें आप ये भोजन प्रदान कर रहे हैं, जिससे वो अपनी प्रतिक्रिया सॉइल में तेज करेंगे और आप बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे, पौधा घना हो पाएगा। तो मनी प्लांट को ऐसा कुछ नहीं है कि डॉर्मेंट हो जाता है सर्दियों में। वो इसलिए क्योंकि हम लगातार वैसे ही केयर करते रहते हैं जैसे और पौधों की करते हैं। मैंने जो ये 4-5 इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कि धूप में रखना है और पानी कम डालना है, कम इन द सेंस की फ्रिक्वेंसी को कम करना है। 3 से 4 दिनों पर आप डालिए। जब भी पानी दीजिए अच्छे से वाटरिंग कीजिए ताकि रूट्स तक पानी चला जाए, और फिर वेट कीजिए 3 से 4 दिनों तक सूखने का। तो मुझे लगता है इस तरीके से आप मेरे मनी प्लांट की तरह अपने भी मनी प्लांट को लंबा और घना बना करके रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर दे दूंगी। धन्यवाद।